नमस्कार, मैं जनवक्ता श्रीओम गौतम और बड़ी खबर यह है कि उत्तर प्रदेश जिस तरीके कोरोना से लड़ने में कामयाब हो रहा है, अब उसकी तारीफ भारत के सबसे बड़े अर्थशास्त्री और बड़े विचारक डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी ने भी कर दी है। डॉक्टर स्वामी ने एक ट्वीट किया जिसमें उन्होंने कहा कि ऑल रिपोर्ट्स कमिंग फ्रॉम यूपी, इंडियाज मोस्ट पॉपुलेटेड स्टेट रिवील एक्सीलेंट मैनेजमेंट, यानी कि उत्तर प्रदेश से जितनी भी सूचनाएं आ रही हैं वो दिखाती है कि भारत का ये सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला प्रदेश किस तरीके से कोरोना से अच्छे तरीके से प्रबंधन के द्वारा लड़ रहा है। कॉन्ग्रेचुलेशन टू योगी आदित्यनाथ। और इसके बाद उन्होंने योगी आदित्यनाथ को बधाई दी। इसके बाद एक और बधाई योगी जी को मिली, वो मायावती की तरफ से मिली। उसके अलावा ओम प्रकाश राजभर ने भी दी, लेकिन ये बधाइयाँ थी उनके प्रशासन के लिए। और जिस तरीके से योगी आदित्यनाथ, चाहे कोरोना के लड़ाई हो या फिर उत्तर प्रदेश का पुलिस प्रशासन हो, अपराधियों से लड़ने की बात हो, उसको लेकर काम कर रहे हैं, उसकी वजह से न केवल पार्टी की तरफ से या समान विचारधारा के लोग उनकी तारीफ करते हैं, बल्कि दूसरी विचारधारा के विपक्षी पार्टियों के लोग भी उनकी तारीफ कर रहे हैं। इसी कड़ी में ओम प्रकाश राजभर और मायावती का नाम लिया जा सकता है। और जहाँ तक कोरोना से लड़ने की बात है तो निश्चित तौर पर योगी आदित्यनाथ ने जो कदम उठाए हैं और जिस तरीके से तरक्की की है उत्तर प्रदेश के प्रशासन ने, उसका ही नतीजा है कि लगातार 2 दिन से कोरोना के जो केसेस हैं उत्तर प्रदेश में वो काफ़ी घटते हुए नज़र आ रहे हैं। जिस तरीके से 8 जून को 412 केस थे, 7 जून को 433 थे, 9 जून को 389 रह गए और 10 जून को 277 केस रह गए, यानी कि सीधे तौर पर गिरावट नज़र आ रही है। वहीं दूसरी तरफ अगर टेस्ट की बात की जाए तो कोरोना के जो टेस्ट हैं वो उत्तर प्रदेश में 15,600 से ज़्यादा एक दिन में हो चुके हैं। और इसको योगी आदित्यनाथ ने लक्ष्य दिया है कि ये 20,000 टेस्ट तक इसको जल्दी से जल्दी ले जाया जाए। दूसरी तरफ योगी आदित्यनाथ ने सभी 75 जिलों को नई मशीनें अब दे दी हैं, जिसके द्वारा एक ही दिन में टेस्ट होगा और एक ही दिन में रिपोर्ट आ जाएगी। इस मशीन को नाम है ट्रू नेट मशीन है, जो कि पहले तपेदिक और HIV पॉजिटिव की जांच किया करती थी। और ऐसा होने से उन सभी मरीजों को फ़ायदा मिलेगा जो जिला अस्पतालों में या उत्तर प्रदेश के जो 6 मेडिकल कॉलेज हैं उनमें इलाज कराने के लिए काफ़ी दिनों से इंतजार कर रहे थे, लेकिन कोरोना महामारी की वजह से वो अपना इलाज नहीं करवा पा रहे थे। और इसको लेकर स्पष्टीकरण भी दिया गया कि कोरोना की वजह से, लॉकडाउन की वजह से जो अन्य तरीके के ऑपरेशंस थे उनका इलाज इसलिए नहीं हो पा रहा था कि उनकी जांच जल्दी नहीं हो पा रही थी और इसी वजह से उन मरीजों को कष्ट हो रहा था। लेकिन अब ट्रूनेट मशीनें लग जाने के बाद सभी जिला अस्पतालों में, बड़े बड़े जो मेडिकल कॉलेजेस हैं उन सभी में जो दूसरे तरीके के मरीज हैं, जो बीमारियों में ऑपरेशन जिनका होना या दूसरे काम होने हैं, उनको इससे काफ़ी सहूलियतें मिलेंगी और इसकी जो रिजल्ट है वो जल्दी आ जाएगा। 1 घंटे में इसका रिजल्ट आ जाएगा, जिसकी वजह से बेहतर तरीके से कोरोना का भी पता चल जाएगा और साथ ही साथ जो अन्य बीमारियां हैं उनका इलाज अच्छी तरीके से हो सकेगा। निश्चित तौर पर उत्तर प्रदेश सरकार ने जो अब तक कदम उठाए हैं उसकी तारीफ हो रही है। और जहाँ तक मायावती राजभर की बात है तो जिस तरीके से योगी आदित्यनाथ ने जौनपुर की घटना पर संज्ञान लिया, वहाँ के प्रभारी को, संजीव मिश्र को सीधे तौर पर निलंबित किया और बाकी जो अपराधी थे जिनमें सपा का एक नेता था उनको रासुका लगाकर जेल में डाला गया। उसके अलावा जिस तरीके से आजमगढ़ में छेड़छाड़ की घटनाएं हुई थी दलित बच्चियों के साथ में, और उसमें पूरे के पूरे जो एक गिरोह बनाकर जो लोग आ गए थे, परवेज नूर आलम टाइप के जो लोग थे, उन सभी को भी 12 लोगों को रासुका लगाकर बंद किया गया। निश्चित तौर पर प्रदेश का ये जो एक अनुकरणीय उदाहरण उन्होंने पेश किया उसकी वजह से आज उनकी तारीफें हो रही हैं। कोरोना को लेकर जिस तरीके से पूरे देश में हाहाकार मचा हुआ है, उस मामले में उत्तर प्रदेश का उदाहरण बहुत ज़्यादा सामने रखने योग्य है और इसकी चर्चा निश्चित तौर पर होनी चाहिए, क्योंकि अब तक उत्तर प्रदेश में जो रिकवरी रेट है वो बहुत ज़्यादा अच्छा है। और रिकवरी के मामले में उत्तर प्रदेश में 60% का जो ठीक होने का रेट रखा गया है, जो कि अगर दिल्ली जैसे जो राज्य हैं उनसे तुलना करें तो बहुत ज़्यादा बेहतर है। दिल्ली से लगभग 2 गुना रिकवरी रेट उत्तर प्रदेश में है,
जो कि वास्तव में लोगों की आंखें खोलने वाला है। हालांकि उड़ीसा में भी ये देखने को मिला है कि वहाँ भी 2/3 लोग ठीक हुए हैं, लेकिन उड़ीसा छोटा राज्य है और उत्तर प्रदेश चूँकि 20 से 22 करोड़ का राज्य है और उसके बाद जिस तरीके से प्रवासी जो मजदूर यहाँ के रहने वाले थे वो भी लौट के आ गए, उसके बाद ये संख्या काफ़ी बढ़ गई है। उसके बावजूद प्रदेश सरकार जिस तरीके से इस पूरे मामले को हैंडल कर रही है, मैनेज कर रही है और कंट्रोल नियंत्रित करने में कामयाब हुई है, उसके लिए उनकी तारीफें हो रही हैं। अभी तक प्रदेश के अंदर जो 1,67,748 लोगों को ऑब्जर्वेशन में रखा गया था 28 दिन के लिए, जो बाहर से आए थे, और उसके अलावा जो पैसेंजर्स आए थे वो 53,000 उनको भी रखा गया था। निश्चित तौर पर उन सभी के टेस्ट भी हुए और उसके बाद वो सभी पॉजिटिव नहीं पाए गए, निगेटिव पाए गए। तो निश्चित तौर पर इस तरीके से भी उत्तर प्रदेश सरकार ने काफ़ी ज़्यादा एहतियात बरती, क्योंकि पूरे देश में सबसे ज़्यादा अगर प्रवासी मजदूर कहीं वापस लौटे थे तो वो उत्तर प्रदेश में लौटे थे। और आशंका ये थी कि जिस तरीके से महाराष्ट्र की तरफ से बीमार लोगों को भी उत्तर प्रदेश भेज दिया गया था, बाद में उनमें से सैकड़ों लोग पॉजिटिव भी पाए गए, जिसकी वजह से उत्तर प्रदेश के आंकड़े भी बढ़े और ऐसा लगता था कि आंकड़े शायद ज़्यादा हो जाएंगे, लेकिन उत्तर प्रदेश ने अपने आंकड़ों को निश्चित तौर पर सीमित रखा और इलाज को भी बेहतर तरीके से करके जो लोगों को ठीक होने का जो रेट था वो 60% तक कायम किया। पूरे देश में अगर कोरोना मरीजों के पॉजिटिव पाए जाने के बाद जो ठीक होने का अगर रिकवरी रेट की इससे तुलना करें तो उत्तर प्रदेश के सामने वो काफ़ी कम है। पूरे देश में 49 यानी 50% के आसपास है और उत्तर प्रदेश में 60% के आसपास है। तो सीधे तौर पर उत्तर प्रदेश कहीं ना कहीं कोरोना की इस लड़ाई में अगुआ बनता हुआ दिखाई दे रहा है। वहीं दूसरी तरफ महाराष्ट्र जैसे प्रदेश हैं, गुजरात जैसे प्रदेश है, पश्चिम बंगाल जैसे प्रदेश है या तमिलनाडु जैसे प्रदेश हैं, इनमें से अगर किन्हीं भी 3 राज्यों की पॉपुलेशन को मिला दिया जाए तो अकेले उत्तर प्रदेश के बराबर बैठती है। उतनी संख्या होने के बावजूद जिस तरीके से प्रदेश सरकार काम कर रही है, जिस तरीके से युद्ध स्तर पर योगी आदित्यनाथ ने इस चीज़ को हैंडल किया और साथ ही साथ जो प्रवासी लोग वापस आए थे उनके लिए भी सीधे तौर पर राज्य सरकार ने, योगी आदित्यनाथ ने सभी डीएम को ये आदेश पारित कर दिया है कि मनरेगा के तहत ज़्यादा से ज़्यादा मजदूरों को काम देने की कोशिश की जाए। और उसके अलावा जिन जिलों में औद्योगिक इकाइयाँ काम करती है, जैसे कि गाजियाबाद या नोएडा जैसे जिले हैं, उन डीएम को स्पेशल तौर पर कहा गया है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा मजदूरों को काम देने की दिशा में प्रयास करें और इसको लेकर कुछ जिलों ने शुरुआत भी कर दी है। इसका लक्ष्य रखा गया है 10 लाख लोगों को इन जगहों पर काम देने का। और दूसरी तरफ जो पूरे प्रदेश में काम देने की बात है वो 1 करोड़ से ज़्यादा लोगों को काम देने का यानी कि रोजगार देने की बात की जा रही है। निश्चित तौर पर ये एक बहुत बड़ा कदम है, क्योंकि जिस तरीके से कोरोना महामारी ने लोगों की आजीविका पे संकट पैदा कर दिया है और जैसे कि महाराष्ट्र में देखा गया था कि वहाँ से भी मजदूरों को सीधे तौर पर एक पलायन करने पर मजबूर कर दिया गया था। हालांकि पंजाब जैसे प्रदेश से तो वो खुद चलकर आए थे, बाकी जगहों पर भी लोग अपने लोगों से मिलने के लिए या अपने जो स्थानीय एक उनका मोह होता है उसकी वजह से प्रदेश में लौटे थे। और उसके बाद ये कहा जा रहा था, तमाम विपक्षी पार्टियाँ सवाल उठा रही थी कि ये लोग वापस आए हैं तो इनके लिए क्या किया जाएगा, इनके लिए इंतजाम होने चाहिए। उससे पहले ही योगी आदित्यनाथ सरकार ने जिस तरीके से माइग्रेशन कमीशन बनाया और उसके बाद लोगों की स्किल का भी टेस्ट हुआ कि वो क्या क्या जानते हैं, क्या क्या उन्हें ट्रेनिंग दी जा सकती है और कैसे उन्हें एडजस्ट किया जा सकता है। उसके बाद योगी आदित्यनाथ ने कई सारे कदम ऐसे उठाए जिसके बाद जो लोग वापस आए थे अब आज वो ये कह रहे हैं कि वो अपना प्रदेश छोड़कर अब उन्हें जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। दूसरी तरफ प्रदेश सरकार जिस तरीके से जो अनुदान की किस्तें हैं उनके खातों में लगातार ट्रांसफ़र कर रही है। आज भी खबर है कि काफ़ी संख्या में करोड़ों लोगों के खातों में पैसे ट्रांसफ़र किए गए हैं 1000 रुपये के हिसाब से। तो सीधे तौर पर ये जो एक प्लान बनाया गया था केंद्र सरकार की तरफ से, उसको अगर सबसे ज़्यादा अच्छी तरीके से और सबसे ज़्यादा व्यापक स्तर पर इसको ये ऐसे भी देखना पड़ेगा कि व्यापक स्तर पर अगर छोटा राज्य है वहाँ किसी चीज़ को लागू किया जाता है तो वो उतना ज़्यादा मायने नहीं रखता है, लेकिन बड़े राज्य के अंदर और इतनी बड़ी पॉपुलेशन के भीतर इस तरीके से अगर मैनेजमेंट अच्छी तरीके से किया जा सकता है तो वो एक अनुकरणीय उदाहरण बन जाता है। और ऐसा करके दिखाया है उत्तर प्रदेश की सरकार ने, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने। और इसी वजह से डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी जैसे लोग जो कम ही तारीफ़ किया करते हैं किसी मुख्यमंत्री की या किसी मंत्री की, उन्होंने भी तारीफ़ की, उन्होंने बधाई दी।
साथ ही साथ विपक्ष की मायावती हो या फिर ओम प्रकाश राजभर हो, उन्होंने भी योगी आदित्यनाथ की जो प्रशासनिक क्षमता है दुर्जनों के साथ में या दुष्ट अपराधियों के साथ में उनका जो हैंडल करने का एक हार्ड हैंड वाला तरीका है, उसकी तारीफ करते हुए कहा कि जिस तरीके से आजमगढ़ में जो घटनाएं हुई थी उनके बाद जो अपराधी थे उनके ऊपर प्रदेश सरकार ने जो कार्रवाई की है वो तारीफ के काबिल है। बाकी जगहों पर भी इसी तरीके से कार्रवाई होनी चाहिए, इसी तरीके से जनता का ख्याल रखा जाना चाहिए और ये जो उत्तर प्रदेश की जनता है वो भी इस पूरे मामले में आज प्रदेश सरकार की काफ़ी सराहना कर रही है। और यही वजह है कि अब उत्तर प्रदेश में कोरोना के मामले घटने लगे हैं और कई जिलों में तो ये संख्या 2-2, 3-3 पर सिमट कर आ गई है। निश्चित तौर पर ऐसा होना प्रदेश के लिए एक अच्छी बात है, लेकिन चूंकि अब आवाजाही बढ़ चुकी है तो बाकी जगहों से भी लोग आ रहे हैं और इस वजह से ये जो कोरोना पॉजिटिव मामलों की जो संख्या है उसको बिल्कुल तो ख़त्म नहीं किया जा सकता, लेकिन इसकी जो डिस्टेंसिंग के द्वारा इसको काफ़ी हद तक नियंत्रित किया जा सकता है और उसी कोशिश में प्रदेश सरकार लगी हुई थी और अब भी लगी हुई है और इसमें वो कामयाब होती हुई भी दिख रही है। जय हिंद, जय भारत।